हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, मैराथन की क्लास में आपका स्वागत है। चित्रकला मैराथन की क्लास चल रही है जिसमें एवरीडे मैं 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराती रहती हूँ। अभी मैंने एक पेपर अपलोड किया है 125 क्वेश्चंस का। लोग उसको बहुत देख रहे हैं और काफ़ी उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये भी कमेंट्स आ रहे हैं। आपने अगर देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिए। मेरे इसी वीडियो से जस्ट पहले आया हुआ है और इसके लास्ट में ब्लिंक करने लगेगा। वहाँ पर 125 क्वेश्चंस का एक सीरीज़ है, प्रैक्टिस सेट है, जो कि आप टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के हिसाब से उसको क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं और अपना चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अभी हम 50 क्वेश्चंस तक सॉल्व करेंगे, तो देर ना करते हुए मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक बहुत कम होते हैं, कमेंट्स भी बहुत कम होते हैं। लाइक कर लीजिएगा और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एवरीडे मेरी 1-2 वीडियोज़ आती रहती हैं, आप ज़रूर देख ले रहिए। प्रैक्टिस सेट की भी डिमांड है, तो प्रैक्टिस सेट भी मैं बहुत जल्द ही लेके आऊँगी। 125 क्वेश्चन, जैसे ही मेरा क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा मैं अपलोड कर दूँगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे क्वेश्चन पेपर जो होते हैं बहुत ही अलग होते हैं, मेरा बनाया हुआ है, कोई उसमें एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं मिलेगा आपको। तो श्योर रहेगा उसमें कि आपको बिल्कुल सही आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। और इसमें अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा और उसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे चल के, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन। किस वेद में 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से वेद में 64 कलाओं का सबसे पहले उल्लेख मिला है। ओके, तो यहाँ पर आंसर में है यजुर्वेद में 100 कलाओं का सबसे पहला उल्लेख मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से कौन सी है? नागार्जुन गुफा, बाराबर की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, नासिक की गुफा। ओके, देन राइट आंसर इज बाराबर की गुफा जो है वो सर्वाधिक प्राचीन गुफा के रूप में जानी जाती है, ठीक है। और अगर सर्वाधिक चित्रित गुफा कही जाएगी तो जोगीमारा का नाम आएगा, और प्राचीन गुफा की बात आएगी तो बाराबर की गुफा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गांधार मूर्तिकला किस प्रभाव से युक्त है? ईरानी, यूनानी, जापानी या चीनी? देन इसमें राइट आंसर, गांधारी जो मूर्तिकला थी ये यूनानी और भारतीय से आधारित थी। तो किस, यहाँ पर भारतीय नहीं दिया है पर आपने यूनानी पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्रसूत्रम प्रकरण है? किस खंड में? तीसरे, चौथे, छठवें और 9वें। देन इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में? तो तीसरे खंड में, याद रखिएगा इसको, तीसरे खंड में चित्रसूत्रम का प्रकरण है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर का। 104 नंबर का क्वेश्चन क्या है ये? चित्रभूमि के धरातल के कितने आयाम होते हैं? ठीक है, 1, 2, 3 या 4। तो कोई भी चित्रभूमि का धरातल क्या होता है? आपका पेपर होता है या कैनवस होता है। तो चित्रभूमि का धरातल जो होता है वो 2D होता है, इस वजह से यहाँ पे 2 हो जाएगा। राइट आंसर इज सेकंड, 2 आयामी, 2D हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा पेपर क्लियर नहीं फोटो क्लियर नहीं आई है इसकी। तैल रंग चित्रण में चित्रभूमि पर सर्वप्रथम कैसा रंग लगाते हैं? गहरा, गाढ़ा, हल्का, सूखा, कोई भी नहीं, ठीक है। तो तैल रंग के चित्रण में चित्रभूमि पर सर्वप्रथम कैसा लेप लगाते हैं? तो गहरा, गाढ़ा, मीन्स डार्क कलर। यहाँ पे गहरा गाढ़े से मतलब हो जाएगा कोई भी कलर। जब अगर हम ऑयल कलर में पेंटिंग करते हैं तो पहले हम डार्क कलर से उसकी लाइनिंग करते हैं और डेप्थ जहाँ पे होता है पहले डार्क डेप्थ दे देते हैं। फिर टैल चित्रण का एक टेक्निक होता है जो कि डार्क टू लाइट चलता है। हम डार्क यूज़ करने के बाद उसको लाइट करते हैं, बट वाटर कलर में क्या होता है? लाइट टू डार्क चलता है। और एक्रेलिक में आप किसी भी तरीके से फ्री हैं, आप लाइट टू डार्क भी कर सकते हैं और डार्क टू लाइट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका टेक्निक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 106, कैंड पेपर का प्रयोग किस प्रकार के चित्रण में किया जाता है? पेस्टल कलर, वाटर कलर, कोलाज चित्रण या एक्रेलिक कलर में? तो जो कैंड पेपर होता है वो वाटर कलर के यूज़ में आता है, ठीक है। और वैसे तो
कैन पेपर का प्रयोग हम वाटर कलर में जिस तरीके का पेपर करते हैं उसी तरीके का, लेकिन वाटर में आप पतले पे भी थोड़ा सा पतले क्या थोड़ा सा थिक लेते हैं इसमें, क्योंकि वाटर कलर है तो पेपर को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करके वो बिल्कुल वो अजीब सा हो जाता है पेपर। तो वाटर कलर में थोड़ा पेपर जो होता है वो मोटा टाइप का होता है। तो आजकल बड़े अच्छे अच्छे पेपर आते हैं फैब्रियानो कलर का, कार्ट्रीज का, तो इस तरीके से वाटर कलर होगा, कैन पेपर को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रंग मिश्रित जल रंग चित्रण कहलाता है, टेम्परा, वॉश, ग्वाश या बाटिक। ठीक है, तो श्वेत रंग मिश्रित किस में हम करते हैं? जल रंग में यूज़ करते हैं, ग्वाश में। ग्वाश में हमेशा उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, वो हमेशा ओपेक होता है। ठीक है, ग्वाश जो होता है वो ओपेक होता है और उसमें हमेशा वाइट कलर को यूज़ किया जाता है, जो कि कलर्स को थोड़ा सा लाइट ही यूज़ होता है, जो कि वाइट और किसी भी कलर में वाइट यूज़ करके ग्वाश बनाते हैं। ठीक है, 108 निम्न में से कौन सा चित्र संयोजन का तत्व नहीं है? रेखा, वर्ण, लय, गठन या पोत। ओके, देन राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा लय। लय क्या है? लय क्या है आपके? ये षडंग का हो गया, लावण्य योजनम, तो ये आपका षडंग का आ जाएगा लय। ये रेखा वर्ण जो है वो संयोजन का तत्व नहीं है। रेखा, वर्ण, गठन और पोत संयोजन का तत्व है, लय संयोजन का तत्व नहीं है। ठीक है, बिंदु वर्तना किसे कहते हैं? पत्र सदृश रेखाओं को, अत्यंत सूक्ष्म रेखाओं को, स्तंभ युक्त रेखा को या बिंदुओं द्वारा निर्मित रेखा को। बिंदु वर्तना, ठीक है, बिंदु वर्तना का हो जाएगा, स्तंभ युक्त रेखा को बिंदु वर्तना बोलते हैं। ठीक है, चित्रे सादृश्य करणम प्रधान पर कीर्तितम किस ग्रंथ से उद्घृत है? कामसूत्र, चित्रसूत्र, चित्रलक्षण या इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज, ये जो श्लोक है ये कहाँ से चित्रित हुआ है, कहाँ से लिया गया है? चित्रसूत्र से लिया गया है। ठीक है, बैगनी रंग का रंग किसका प्रतीक है? उल्लास का, वीरता का, वैभव का या निराशा का? तो बैगनी रंग जो है वो वैभव का प्रतीक है। इसी वजह से आप ज़्यादातर देखेंगे राजशाही भवनों में और राजशाही जो वस्त्र होते हैं उसमें बैगनी रंग का यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध चित्र हरी पट्टी के चित्रकार हैं, पॉल क्ली, कोकोश्का, एडवर्ड मुंग या मातिस। देन राइट आंसर इज 4 मातिस हो जाएगा, क्योंकि मातिस ने एक चित्र बनाया था, उसमें फेस पे उसने हरी पट्टी ऐसे बनाई थी, इसी का नाम था हरी पट्टी। ओके, जिसको ग्रीन बैंडेज बोल सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता को सौंदर्य का मापदंड मातिस किस का था? फावत का था। ठीक है, उपयोगिता को सौंदर्य का मापदंड किस दार्शनिक ने माना है? उपयोगिता को सौंदर्य का मापदंड कौन सा जो दार्शनिक था जिसने अगर चीज़ उपयोगी है तो वो सौंदर्य उसमें है। ठीक है, और ये चीज़ किसने माना है यहाँ पर पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या प्लेटिनस। तो यहाँ पर राइट आंसर 4 हो जाएगा, प्लेटिनस ने सौंदर्य का मापदंड उपयोगिता माना है। ठीक है, लंदन में रहे भारतीय कलाकार हैं रजा, तैयब मेहता, बेंद्रे या प्रफुल्ल मोहंती। देन राइट आंसर इज प्रफुल्ल मोहंती हैं जो लंदन में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं सतीश गुजराल, राम कुमार, कंवल कृष्ण या सभी। देन राइट आंसर इज, ये जो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर चारों हैं। ठीक है, तो तीनों हैं, तो 4th इज द राइट आंसर। मार्बल के पाउडर को जयपुर में क्या कहा जाता है? रेड डस्ट, रोज डस्ट, झीकी, सरेस। ओके, देन राइट आंसर इज झीकी। मार्बल के पाउडर को जयपुर में झीकी कहा जाता है। मार्बल का पाउडर इसलिए जयपुर में ज़्यादा दिखता है क्योंकि वहाँ पर मार्बल की स्टैचूज़ बनते हैं और मार्बल की घिसाई होती है। मार्बल जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जयपुर से ही जाता है, जो कि फेमस है वहाँ का मार्बल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117। मछली के आकार की आँखों का चित्रण किस शैली की विशेषता है? अंबर शैली, कांगड़ा शैली, जयपुर शैली या मेवाड़ शैली। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मछली के आकार में कहाँ पर चित्रण हुआ है? मछली के आकार पर आँखों का चित्रण किस जगह पे हुआ है? अंबर शैली, कांगड़ा शैली, जयपुर शैली या मेवाड़ शैली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज जयपुर शैली में मछली के आकार का चित्रण हुआ है। याद रखिएगा, मछली जैसे होती है इस तरीके से वहाँ पर चित्रण हुआ है आँखों का। ठीक है, ये हो गया मछली के आकार का चित्रण।
ठीक है, इस तरीके से मछली का आकार आँखों का बनाया जाता था। ठीक है, ये चीज़ जयपुर के कलाकारों ने बनाया था, जयपुर पहाड़ी शैली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क मंदिर के रथ में कितने घोड़े बने हैं? 3, 5, 7 या 9? ठीक है, देन राइट आंसर इज 7 घोड़े। आप सूर्य के 7 घोड़ों का नाम जानते होंगे, उसी तरीके से कोणार्क जो बना है वो सूर्य मंदिर है, इस वजह से वहाँ पर 7 घोड़ों का जिक्र हुआ है। और व्हील्स कितने हैं? 12 जोड़े। 12 जोड़े मतलब पूरे टोटल 24 व्हील्स हैं। जो 24 व्हील्स हैं वो दिन रात का प्रतीक है और 7 घोड़े सूर्य का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए इसको कोणार्क का सन टेम्पल बोलते हैं। इसको ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं। ये उड़ीसा में है और इसके मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो कही जाती है वो 13वीं शताब्दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके कार्य की शताब्दी प्रदर्शनी नेशनल म्यूजियम दिल्ली में हुई थी? रवि वर्मा, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। देन राइट आंसर इज निम्नलिखित में से किसके कार्य की शताब्दी प्रदर्शनी हुई थी नेशनल म्यूजियम दिल्ली में? तो राजा रवि वर्मा की हुई थी शताब्दी पेंसिल में, 100 साल के बाद उनकी प्रदर्शनी लगी थी। ओके, देवी प्रसाद रायचौधरी मूर्ति शिल्प दांडी मार्च कहाँ स्थापित है? पटना, कोलकाता, दिल्ली या बनारस? तो दांडी मार्च जो है वो दिल्ली में ही स्थापित है। राइट आंसर इज 3rd दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 121 मथुरा की शाल भंजिका मूर्तियाँ किस पत्थर की बनी हैं? बलुए पत्थर, काले पत्थर की, संगमरमर की, लाल संगमरमर की? ओके, देन राइट आंसर इज फर्स्ट, बलुए पत्थर की बनी है। जो मथुरा की शाल भंजिका मूर्तियां हैं वो पत्थर की बनी है, बलुए पत्थर से बनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ पर आप देखिएगा आपको एक बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही मिले जुले क्वेश्चंस हैं जो हर कहीं कहीं आते हैं। तो ये 125 क्वेश्चन होगा और अभी मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी, तो अभी एक और पेपर का 25 क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, निम्न में से कौन एक समकालीन छापा चित्रकार है? सोमनाथ होर, कृष्णा रेड्डी, वीरेंद्र दे या विवान सुंदरम? ठीक है, देन राइट आंसर इज कृष्णा रेड्डी छापा चित्रकार हैं। ठीक है, सोमनाथ होर भी छापा चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, बट ये एक मूर्तिकार भी हैं। बट कृष्णा रेड्डी जो है वो पूरी तरह से छापा चित्रकार हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम जानते हैं एक छापा चित्रकार के रूप में। भारत की पहली महिला कलाकार जो फ्रीलांस चित्रकार की तरह काम करने दिल्ली आई, निम्न में से कौन है? अपर्णा कौर, अंजला इला मेनन, गोगी सरोजपाल या जया अप्पा स्वामी? ठीक है, देन इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगी सरोजपाल। गोगी सरोजपाल हैं जो वो भारत की पहली महिला कलाकार हैं जो कि फ्रीलांस चित्रकार के रूप में दिल्ली आई थी। ये गोगी सरोजपाल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खाड़ी के युद्ध से संबंधित प्रदर्शनी स्प्लैश फ्रंट पेज जो 1991 में लगी थी के चित्रकार हैं? MF हुसैन, KS कुलकर्णी, J स्वामीनाथन या तैयब मेहता? देन राइट आंसर इज ये है स्प्लैश फ्रंट पेज जो कि 1991 में लगी थी। खाड़ी के युद्ध से संबंधित प्रदर्शनी MF हुसैन की है। राइट आंसर इज फर्स्ट MF हुसैन। बुल एंड द वुमेन राइडर पेंटिंग के चित्रकार हैं? कृष्ण खन्ना, तैयब मेहता, जय झरोटिया या ओम प्रकाश? देन राइट आंसर इज जय प्रकाश हैं। बुल एंड दी वुमेन राइडर, बुल एंड दी वुमेन राइडर जय झरोटिया की है। राइट आंसर इज जय झरोटिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 1 से 50 क्वेश्चन मैंने बोला है, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन करके एवरीडे मैं लेके आती रहूँगी मेरे मैराथन की क्लास में, तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए। मैराथन की क्लास एवरीडे होगी और 3-4 डेज़ के बाद मैं एक मॉक प्रैक्टिस सेट डालूंगी 125 क्वेश्चंस का। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस में से वो भी आएंगे, तो आप ये भी देखे रहेंगे, तो आपको अगली बार जब सॉल्व करेंगे तो आपको आपका कुछ ना कुछ रेशियो बढ़ा रहेगा। 125 में किसी के 100 सॉल्व हुए, किसी के 90, किसी के 80, 85। तो अगले बार आप इससे थोड़ा सा और पढ़ते जाएंगे तो कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐड ही होंगे। पिछला आपको रिवीजन भी होता रहेगा और अगला ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो इससे आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर का, भारतवर्ष के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी? इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, जबलपुर या बनारस? देन राइट आंसर इज, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। भारतवर्ष में अगर बात की जाती है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की, तो दूसरा हो जाएगा मिर्ज़ापुर। ओके, एंडरसन महोदय ने सिंघनपुर में शैल चित्रों की खोज किस सन में की थी? 1915, 1912, 1930 या 1910 में?
देन राइट आंसर इज एंडरसन महोदय ने सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज 1910 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होशंगाबाद के शैल चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? होशंगाबाद, GR हंटर, एंडरसन, मनोरंजन घोष या विष्णु श्रीधर वाकड़कर। ओके, देन राइट आंसर इज मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद में किया था शैल चित्रों का खोज सर्वप्रथम। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे आप उसको को रिलेट करना पड़ेगा कि होशंगाबाद, मनोरंजन घोष। ओके, पूर्व पाषाण युग का समय है 30,000 से 25,000 ईस्वी पूर्व, 25,000 से 10,000, 10,000 से 5,000, 5,000 से 3,000। ठीक है, 30,000 से 25, 25 से 10, 10 से 5, 5 to 3। ओके, देन राइट आंसर इज 30 to 25,000 माना जाता है पूर्व पाषाण काल का टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे पूर्व से मध्य और मध्य से नव पाषाण काल आ जाता है। ठीक है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले अधिकांश चित्र बने हैं फर्श पर, मुंडेरों पर, दीवार व छतों पर, गुफाओं के द्वार पर। देन भीमबेटका के जो चित्र है वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं सबसे ज़्यादा? तो दीवारों और छतों पर प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर इज थर्ड, दीवारों और छतों पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में या लोथल में? देन राइट आंसर इज मोहनजोदड़ो। कुंभकारों के भट्टों का कुंभकारों को भट्टों मीन्स पकाई हुई मिट्टी कहाँ पर मिली है? तो मोहनजोदड़ो में मिली है। पके हुए बर्तन मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कुंभकारों के भट्टों पर वहाँ पर मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में वो मिला है, क्या कहते हैं, कब्रगाह मिली है, और मोहनजोदड़ो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्नानागार और ये सारी चीज़ें बनी हैं एक तरीके से। ठीक है, तो हड़प्पा के बाद अगर देखें तो थोड़ी सी डेवलप्ड मोहनजोदड़ो में चीज़ें मिली हैं। ओके, हड़प्पाइयों की सबसे सुंदर ईंट चिनार कला पाई जाती है अग्नि कुंडों में, गोदी बाड़े में, विशाल स्नानागार में या भवनों में? देन राइट आंसर है इसका सबसे ज़्यादा हड़प्पाई के सबसे सुंदर ईंट और चिनार कहाँ पे मिले हैं? विशाल स्नानागार में मिले हैं। ठीक है, इसमें एल शेप का वो ईंट भी यूज़ किया गया है, तो ये बहुत ही इनका डेवलप्ड बात माना जाता है। यहाँ पर आदिम कला को और किस नाम से जाना जाता है? भित्ति चित्रकला, अलंकरण कला, काष्ठ कला या पाषाण कला? आदिम कला को पाषाण कला के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, पाषाण काल के रूप में जानते हैं, क्योंकि आदिम जो थे वो ज़्यादातर पहाड़ों पे, पर्वतों पे, गुफाओं में रहते थे, तो इस वजह से पत्थरों से ही औजार भी बनाते थे, सारा कुछ उनका पत्थरों से ही जुड़ा था। इस वजह से उसको पाषाण काल नाम दे दिया गया, जिसको स्टोन एज बोलते हैं इंग्लिश में। 1965 में कागज़ पर चित्रित 1365 में कागज़ पर चित्रित कल्पसूत्र की प्रति कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, मोतीचंद्र खजांची के पास या जैसलमेर भंडार में, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन में? देन राइट आंसर इज ये जो है 1365 में कागज़ पर चित्रित कल्पसूत्र की प्रति जो है वो मोतीचंद्र खजांची के पास स्थित है। ओके, संग्रहित है। चौर पंचाशिखा किस भाषा का ग्रंथ है? गुजराती, देवनागरी, संस्कृत या पाली? तो चौर पंचाशिखा जो है वो संस्कृत का लैंग्वेज में बनाया है। चौर पंचाशिखा जो है वो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, आप ये एक क्वेश्चन आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि चौर पंचाशिखा के रचयिता कौन है। बहुत बार मैंने क्वेश्चन में ये बताया है चौर पंचाशिखा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अभी 11th नंबर का। हाँ, अपभ्रंश शैली को पश्चिमी शैली, भारतीय शैली नाम देने वाले विद्वान हैं। ठीक है, अपभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने बोला था? आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, मुल्कराज आनंद, जगदीश गुप्त ने। तो भारतीय पश्चिमी जब नाम दी जाती थी तो उस समय बहुत ही मतभेद होते थे कि क्या नाम दिया जाए, अपभ्रंश शैली दिया जाए, गुजराती शैली दिया जाए, पाल शैली दिया जाए या पश्चिमी भारतीय चित्रकला। ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात स्थित है, तो इस वजह से पूरब और पश्चिम, यहाँ पूरब हो जाएगा, यहाँ पश्चिम। तो इस एरिया में जब चित्रों को पाया गया तो उसको पश्चिमी शैली का नाम देने के लिए किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। इन्होंने ही कहा था कि इस शैली को पश्चिमी भारतीय शैली का नाम दिया जाए। ठीक है, लेकिन बाद में चलते चलते धीरे धीरे ये सारी चीज़ें देखने के बाद इसका अपभ्रंश शैली नाम
ज़्यादा पुख्ता हुआ। ठीक है, पाल शैली के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? पाल शैली के चित्र जैन, बौद्ध, हिंदू या सभी? तो पाल शैली के चित्र जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। पाल शैली जैन धर्म से संबंधित है, ये चीज़ याद रखिएगा। कल्पसूत्र ग्रंथ संबंधित है जैन धर्म से, जैन संस्कारों से, जैनेतर कथा प्रसंगों से या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज कल्पसूत्र ग्रंथ जो है संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कौन होते हैं? महावीर स्वामी और ये सारे जो उनके जो अनुयायी थे वो आ जाते हैं जैन धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल का कौन सा चित्रकार पूर्व का राफेल कहा जाता है? ठीक है, तो मीर सैयद अली, बेहजाद, मंसूर, अब्दुल समद, तो इन चारों में से कौन है जो पूर्व का राफेल बोला जाता है? राफेल जो है लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, ये सारे जो कलाकार थे पूर्व पुनरुत्थान काल के अर्ली रिनेसां के, तो उसके राफेल को पूर्व का राफेल किसे बोला जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर बेहजाद को बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चंस। एक आप देख रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल से लेके हम मिडिवल हिस्ट्री में आ गए हैं। यहाँ पर मुगल शैली और अपभ्रंश शैली, मारवाड़ शैली, ये सारा पढ़ रहे हैं। तो ये आप उसमें मिडिल क्लास टाइम के आर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी आप। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है किशनगढ़ शैली, झालावाड़ शैली, जयपुर शैली या अलवर शैली? तो मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली कौन सी है? पहली किशनगढ़ शैली। ठीक है, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार आपने सुना होगा। तो ये मारवाड़ जो सेकंड नंबर की शैली है उसका किशनगढ़ शैली से संबंधित है ये। ठीक है, किशनगढ़ जो कि बहुत ही फेमस शैली रही है, इसमें बनी ठनी है, सावंत सिंह है, निहाल चंद है, मूर्धन निहाल चंद। ठीक है, तो इस नागरीदास की कविताओं पे चित्रण हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो किशनगढ़ शैली को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पिछवई बनाया जाता है लकड़ी पर, भित्ति पर, कपड़े के बड़े पट पर या कैनवस पर? देन राइट आंसर इज पिछवई क्या होता है? जब नाथद्वारा शैली में पिछवई बनता है, और ये बनता कहाँ पर है? जो श्रीनाथ जी हैं इनके पीछे जो पट लगता है उसके ऊपर बनता है। तो ये जो पट होता है हमेशा चेंज होता रहता है, ये पिछवई हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये कपड़े का बड़ा सा पैनल जैसा होता है और सूती कपड़ा होता है, ये उसी पर बनाया जाता है और सूती कपड़े पर मैदे का लेप लगाकर इसको बहुत ही सुंदर चित्रित किया जाता है। यहाँ पर श्रीनाथ जी खड़े होते हैं और इसके साइड में गायों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया जाता है। तो पिछवई क्या होता है? कपड़े पर बने पट पर चित्रण किया जाता है। ईजल प्रयुक्त होता है पेस्टल चित्रण में, तैल चित्रण में, फैब्रिक चित्रण में या रंग चित्रण? तो ईजल क्या होता है? जब हम खड़े होकर काम करते हैं ये ईजल होता है। इस पे हम कैनवस को रख देते हैं, यहाँ पे एक स्टैंड लगा होता है जो कि पीछे इसको बैलेंस करता है और ये थोड़ा इस टाइप में होता है और इसको बैलेंस करता है। यहाँ पर हम एक बड़ा सा कैनवस रख के इस पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है ईजल का एक वो। तो ईजल हमेशा हम तैल चित्रण में यूज़ करते हैं, क्योंकि तैल चित्र जो होता है वो खड़े ही हम काम करते हैं, उसमें हम सो के काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो ऑयल होता है वो बहुत टाइम लेता है सूखने में। हालांकि हम फैब्रिक कलर और एक्रेलिक कलर भी हम ईजल पे खड़े होकर कर सकते हैं, बट उसको हम लिटा के भी कर सकते हैं, फर्श पे भी कर सकते हैं, टेबल चेयर पे भी। बट तैल चित्रण ऐसा होता है जिसको हम ईजल पे ही रख के करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। परिप्रेक्ष्य का प्रयोग चित्र में क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? गहराई, ऊंचाई, अनुपात या आकार? तो जो परिप्रेक्ष्य क्या होता है? पर्सपेक्टिव, जिसको हम एक दूरी दिखाता है, जिसको कि क्षितिज रेखा से दूरी, जैसे ये स्काई हो गया, यहाँ पर ट्री प्लांट्स बन गए और ये एक रोड बन गया, तो ये क्या होता है? क्षितिज होता है। ठीक है, तो ये परिप्रेक्ष्य क्या दिखाता है? इसकी जो पेपर 2D होता है उसको 3D का फीलिंग देता है। यहाँ पे हम ऐसे ट्रीज बना देते हैं, तो ये क्या दिखाता है? यहाँ पर एक वे दिखता है कि यहाँ पर जो ट्री हैं, ये प्लांट हैं, ये जा रहे हैं और ऐसे जैसे ही आप बनाएंगे फिगर पे वैसे ही ये 3 डायमेंशनल आ जाएगी। अब यहाँ पे डार्क एंड लाइट शेड दे दिया जाता है। अगर लाइट इस साइड से आ रही है तो इधर, तो ये पूरा पेपर आपका एक सीनरी बन जाता है। एक फ्लैट पेपर पे हम 3D चीज़ देखते हैं। तो परिप्रेक्ष्य क्या करता है? गहराई को दिखाता है। ठीक है, गहराई को, पिक्चर की गहराई को दिखाता है। ओके, तो राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। षडंग के लेखक कौन है? वात्स्यायन, पंडित यशोधर, राजा भोज या सोमेश्वर? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट अक्सर आता है क्वेश्चन ये वाला। तो पंडित यशोधर ने षडंग लिखा था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की कहानियों के फारसी संस्करण का नाम है रजबनामा, तूतीनामा, खमसा निज़ामी या अयार दानिश। देन पंचतंत्र का जो फारसी संस्करण है वो अयार दानिश है, ठीक है, अयार दानिश याद रखिएगा। अयार और दानिश जो है वो पंचतंत्र का फारसी संस्करण है। ओके, जहांगीर की चित्रशाला के अधीक्षक अकारीजा का पुत्र है। अकारीजा का पुत्र अबुल हसन, विशन दास, फारूक बेग या बसावन कौन था? तो यहाँ पर जहांगीर का सबसे फेवरेट कलाकार था और वो अकारीजा का पुत्र था। कौन था? अबुल हसन, ठीक है, अबुल हसन था। राइट आंसर इज फर्स्ट। दास्ताने अमीर हमजा के लेखक थे अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायनी, अताउल्ला काजवीनी या निजामुद्दीन अहमद। ओके, तो दास्ताने अमीर हमजा के लेखक थे, कौन थे? अताउल्ला काजवीनी थे, ठीक है। राइट आंसर इज अताउल्ला काजवीनी। दास्ताने अमीर हमजा के लेखक अताउल्ला काजवीनी थे, ठीक है, याद रखिएगा इसको क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं। दास्ताने अमीर हमजा अताउल्ला काजवीनी की है। ओके, किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आए थे? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? ठीक है, तो कौन सा मुगल शासक था जिसके टाइम पीरियड में टॉमस रो आए थे? टॉमस रो आए थे उनके दरबार में और उनके साथ बहुत ही कहानियां हैं जो कि मैंने कई बार जब डिटेल में मैंने पढ़ाया था तो ये सारी चीज़ें बताई थी। टॉमस रो आए थे जहांगीर के टाइम पीरियड में और उन्होंने वहाँ पर एक पेंटिंग लेके आए थे मरियम से रिलेटेड और रात में उन्होंने दिया और सुबह जहांगीर ने उनके 6 प्रतिलिपियाँ बना दी और उसमें पहचानने को बोला कि आप अपनी चित्र प्रतिलिपि पहचानिए कि आपकी कौन सी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था और इंटरेस्टिंग बात थी जो कि मैंने अपने उस वाले वीडियो में, डिटेल वाले वीडियो में भी बताया था। तो जहांगीर के टाइम पीरियड में ये हुआ था, सर टॉमस रो भारत आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार का कौन सा चित्रकार था जिसने लाल पुष्प का चित्रण किया था? दसवंत, मंसूर, मनोहर या लाल? देन राइट आंसर है जहांगीर के दरबार में कौन सा चित्रकार था जो लाल पुष्पों का चित्रण करता था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मंसूर। जहांगीर के काल में मंसूर था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जहांगीर के काल में मंसूर था और उनके राज दरबार में बहुत से कलाकार थे। उनके बहुत ही फेवरेट कलाकारों में से एक था मंसूर भी, जो कि पुष्पों का और जानवरों का, पक्षियों का चित्रण करता था, बहुत ही सुंदर चित्रण करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में दरबारी चित्र किस शासक के काल में अधिक बने? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? ठीक है, देन राइट आंसर इज शाहजहां के काल में दरबारी चित्र, अगर देखा जाए सिर्फ दरबारी चित्र की यहाँ पे बात हो रही है, तो किस शासक के काल में बने थे? मुगल काल में, तो शाहजहां के टाइम पीरियड में बना था। ओके, शाहजहां के टाइम पीरियड में बना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए आज के 25 क्वेश्चन, टू टाइम्स मैंने सॉल्व करा दिया। तो ये 50 क्वेश्चंस का मैराथन का क्लास हो गया। नेक्स्ट वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चन करेंगे। आपने अपना एक बार चेक किया होगा कि आपको इसमें कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, उसको आप रिकॉल कर लीजिएगा और बताइएगा मुझे कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। मैंने साथ में बताया तो, पर आप भी अपना चेक करते रहा करिए। ये एक तरह से प्रैक्टिस सेट भी है और मॉक टेस्ट भी है और मेरा प्रैक्टिस सेट 125 का फिर से आएगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और बहुत सारे मैंने डिटेल में भी वीडियोस बनाए हैं, वहाँ भी जाके देखते रहिए। लोगों के कमेंट आ रहे हैं, वहाँ भी लोग देख रहे हैं, तो एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।